हम बात कर रहे हैं कैसे हम स्वस्थ बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई होने वाले समूहों की अगुवाई कर सकते हैं। इसमें 8 आदतें हैं और हमने बात की थी सपना लेने के विषय में कि आप अपने समूह के लिए सपना लें, प्रार्थना करें और नए लोगों को बुलाएं और पुराने लोगों से संपर्क रखें। हमने तैयारी की बात की और नए लोगों को अगुवे बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने की बात की कि वह नए समूह शुरू कर सकें। और हमने बात की थी कि हमें लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। हम बात करना चाहते हैं यह सब कुछ कैसे फिट होता है, इसलिए हम बात करना चाहते हैं व्यक्तिगत बढ़ोतरी की। पहला पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं उसके शिष्य होने के नाते, एक चेले के रूप में। और परमेश्वर चाहता है कि एक छोटे झुंड के अगुवा होने के नाते आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, जैसे आप चेले बनाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें, बढ़ोतरी हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और आप एक जैसे नहीं रह सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है वह पाप के शाप के कारण वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु दिन ब दिन यह घटिया होता जा रहा है, यह नीचे की ओर जा रहा है। और इसलिए हमें अपने मसीही जीवन में बढ़ते रहना चाहिए और हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा आप समूह को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि अगुवा बढ़ेगा तो ग्रुप भी बढ़ेगा और इसीलिए एक स्वस्थ बढ़ने वाला, एक मल्टीप्लाई होने वाला समूह के लिए मुख्य बात है उसका अगुवा बढ़ोतरी करे। ग्रुप को बढ़ाएं, अगुवे को बढ़ाएं, समूह को बढ़ाएं। इसीलिए जब मैं बढ़ोतरी की बात करता हूं तो मैं बात करना चाहता हूं कुछ लक्ष्य निर्धारित करने के विषय में। आप लक्ष्य बनाएं और फिर आप उनकी पालना करते रहें। आप उन्हें लक्ष्यों की ओर देख सकते हैं जो हमने पहले ही जिनकी चर्चा की है। सबसे पहले प्रार्थना है कि आप प्रार्थना का एक लक्ष्य निर्धारित करें। आप देखें, आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बढ़ा रहे हैं और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय को भी बढ़ा रहे हैं। हमने नए लोगों को बुलाने के विषय में बात की। हमने बात की कि हम लोगों से संपर्क रखें। हमने बात की है कि कैसे हम तैयारी करें जो 6 अथवा 7 सप्ताह में एक बार आप सामाजिक कार्यक्रम कर सकें। और आप अपने समूह के सेशन की तैयारी के लिए भी योजना बनाते हैं ताकि आप प्रभावशाली रीति से समूह को चला सकें। हम बाइबल को पढ़ने का भी लक्ष्य बना सकते हैं कि मैं इतने अध्याय एक दिन में पढ़ूंगा। आप देखें, जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वह मापा जा सकने वाला होना चाहिए, उसे आप प्राप्त कर सकें, ऐसा होना चाहिए जिसकी आप पालना कर सकें। कई वर्ष पहले मैं बहुत ही निराश था। मैं अपने जीवन में निराश था, अपने काम से, अपने समूह से, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने चर्च के साथ और अपने विवाह के साथ। तो मैंने प्रार्थना करनी आराम की, प्रभु मेरे बच्चों को बदल दे, मेरी पत्नी को बदल दे, मेरे चर्च को बदल दे, मेरे समूह को बदल दे। परंतु प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु ने उत्तर दिया कि बदलाव तुम्हारे साथ शुरू होता है, ना कि उनके साथ। यदि आप अपने विवाह को, अपने बच्चों को, अपने समूह को, अपने चर्च को बदलना चाहते हैं तो बदलाव आपके स्वयं के जीवन में आना चाहिए। तो मैं बहुत गंभीरता से अपने आप को लेने लगा। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के ऊपर मैंने लक्ष्य बनाया। मैंने कहा कि मैं अपनी पवित्र आदतों की पूर्ति करूंगा। मैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूंगा। मैंने यह यकीन बनाया कि मैं प्रतिदिन इतने चैप्टर बाइबल के पढ़ूंगा। मैं किसी पुस्तक या एक अध्याय कम से कम प्रतिदिन पढ़ूंगा। मैंने लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं प्रति सप्ताह 2 शिक्षाओं को ऑनलाइन सुनूंगा। मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं अपने बेटों को प्रतिदिन कहूंगा कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं प्रतिदिन अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करूंगा
और प्रतिदिन उनके साथ बाइबल का अध्ययन करूंगा। मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं अपनी पत्नी की सेवा करूंगा, उसकी प्रतिदिन सुनूंगा। आरंभ में कुछ विशेष नहीं हुआ, परंतु कुछ समय के पश्चात सब कुछ बदलने लग गया। मेरे जीवन के वह क्षेत्र जहाँ पर मैं बहुत ही निराश था, वह सब कुछ बदलने लग गया। मैं हताश नहीं था। मेरे बच्चों के साथ जो मेरी समस्या थी वह भी सही होने लगी। अब मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए और भूखे हो गए, क्योंकि मैं उन्हें प्रतिदिन कहता था मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और हम परिवार के साथ बैठकर प्रतिदिन अध्ययन करने लगे बाइबल का, और हमारे रिश्ते सुधरने लगे। मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वह भी सुधरने लग गया, क्योंकि अब मैं बाइबल पढ़ने को मिस नहीं करता था। और समूह का एक अगुवा होने के नाते मेरी अगुवाई जो थी वह भी बदल गई, क्योंकि मैं अब पढ़ रहा था कैसे मैं अच्छा अगुवा बन सकता हूँ। चर्च में मेरी लीडरशिप बदल गई, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन यह सुनने लगा प्रति सप्ताह कि मैं कैसे अच्छा अगुवा बन सकता हूँ। मैं प्रतिदिन व्यायाम करने लग गया। पहले मैं 30 मिनट करने लगा, फिर 40, फिर 50 और फिर 60 मिनट। इससे मेरा शरीर भी स्वस्थ हो गया। सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि मैं ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर रहा था जिन्हें मैं प्रतिदिन और प्रति सप्ताह पूरा कर सकूं। एक ग्रुप का अगुवा होने के नाते मैं और नए लोगों को बुलाने लगा। मैं लोगों के साथ संपर्क बनाने लगा। मैं तैयारी में और भी जुट गया, और मैं लोगों के साथ संगति करने में और भी जुट गया। जितना मैंने यह सब कुछ किया, उतनी ही वस्तुएं बदलती गई। हम क्या चाहते हैं कि आप करें? आप लक्ष्य बनाएं ऐसे जिन्हें आप प्रतिदिन प्रति सप्ताह पूरा कर सकें, और जो रियलिस्टिक हों, वास्तविक हों, और जिनके पीछे आप लगातार बने रहें। एक समूह का अगुवा होने के नाते और यीशु का शिष्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अगुवा बनने के लिए यदि आप इन 8 आदतों को पूरा करते हैं, यदि आपके पास सपना है, आप प्रार्थना करते हैं अपने समूह के लिए, आप लोगों को बुलाते हैं और आप लोगों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, आप ग्रुप सेशन की तैयारी करते हैं, आप किसी को शिक्षित करते हैं, और यदि आप योजना बनाते हैं संगति की, और आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और यदि आप यह आदतों को पूरा करते हैं, तो आप बढ़ेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप शिष्य बनाएं जो आगे दूसरों को यीशु के चेले बना सकें।